look good. First day of shoot, this guy was like, तेरा face बहुत खराब लग रहा है, तो बहुत चौकी लग रहा है. You're not looking good, bro. After seeing the comments, I realized it was Shahid. I am so surprised how insecure he is. I remember someone made a post long back about him being insecure about his height. It's got to be Shahid. He has always been a man-child during Viva. He hit on Amrita Rao, and when she rejected him, he was cold with her during the entire shoot. The guy can't take a no like a man and will insult other co-stars who are not big names but is a simple boy in front of veterans like Akshay, Ajay and Sanjay Sunny. Of course, Shahid guys reeks of insecurity. You all are right. Shahid during Badmash Company. हे गाइस, आज हम बात करने वाले शाहिद कपूर के बारे में, उनके बिहेवियर एंड इनसिक्योरिटी को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक टी जो रेडिट पर शेयर की गई है अबाउट द सेट ऑफ कॉकटेल 2, जिसमें ये बोला जा रहा है कि कॉकटेल 2 मूवी के सेट पे मेजर ईगो क्लैश चल रहा है। कृति सैनन को बहुत ज़्यादा मीटेस्ट रोल मिला है और वहीं रश्मिका को बहुत ही लवेबल कैरेक्टर मिला है। दोनों के ये रोल ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी देंगे एंड रश्मिका एंड कृति की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बताई जा रही है एंड इवन दोनों नेक्स्ट मूवी में एक साथ काम करना चाहती है एंड दोनों ने फरहान अख्तर की नेक्स्ट मूवी जीले ज़रा के लिए फीलर्स भी भेज दिए हैं एंड इन सब की वजह से शाहिद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि शाहिद को ऐसा लग रहा है कि उनका रोल सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसा है एंड कॉकटेल 1 में भी सैफ अली खान का रोल भी ऐसा ही था एंड उन्होंने दोनों गर्ल्स को उन्हें आउटशाइन करने दिया बट शाहिद अपेरेंटली उस माइंडसेट में नहीं है। इवन शूटिंग के दौरान भी शाहिद ने बहुत सारे टेंट्रम थ्रो किए एंड डिससेटिस्फैक्शन शो किया अपने को स्टार के साथ एंड इसका रीजन शाहिद की और ओमिया का फेलियर बताया जा रहा है एंड इवन रश्मिका एंड कृति शाहिद के टेंट्रम से फीड हो चुकी थी एंड इसीलिए रश्मिका ने शाहिद को अपनी वेडिंग इन रिसेप्शन में इनवाइट नहीं किया। शाहिद ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था बट लेकिन वो विजय की वजह से था एंड जब कॉकटेल 2 के पोस्टर आए तो कृति और रश्मिका ने पहले अपना पोस्टर फिर शाहिद का पोस्टर और फिर अदर को स्टार के पोस्टर शेयर किए पर शाहिद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना पोस्टर शेयर किया जिससे काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शाहिद अपनी को स्टार से जेलस है एंड ऐसा पहली बार नहीं है। अभी रिसेंटली एक एक्टर है राजेश कुमार, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एक एक्टर के बारे में बताया कि कैसे कुछ ग्रेट एक्टर्स में एक गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। वो मेंशन करते हैं कि ये लोग आपको डायरेक्टली एक्नॉलेज तक नहीं करते बल्कि आपके सामने खड़े होने के बावजूद अपने एसोसिएट से आपके बारे में बात करेंगे। उनका मानना है कि ये सब अब आउटडेटेड हो गया है। उनके हिसाब से एक्टर्स को ग्राउंडेड रहना चाहिए और हर किसी को बेसिक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देन पीपल स्टार्ट स्पेचुलेटिंग कि एक्टर कौन है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग इज शाहिद बिकॉज अपेरेंटली शाहिद को ही सबसे इनसिक्योर एक्टर बोला जाता है एंड राजेश ने एंड शाहिद ने अभी रिसेंटली तेरी बातों में उलझा जिया में साथ में काम किया था। उसमें वो उनके मामा का कैरेक्टर प्ले करते हैं। आप ये कमेंट्स देख सकते हैं। This seems to be the common thread across any co-star who is working with Shahid in any capacity. Someone I know had worked in production on the set of Farzi and told me that the guy threw a tantrum once when Amol Palekar, famous old-time actor who played his grandfather, got better lines. He yelled at RJ and DK, telling them I am the star of the show. Of course, his bitterness with DP and RS on the set of Padmavat also is legendary. Shahid and his wife epitome of superiority complex. For those unaware, the actor in the first clip worked with Shahid in Teri Baaton Mein Aisa Ulja Jiya in 2024. He was part of Shahid's family in that film. He is very insecure. I remember how Kriti used to wear flat when promoting Teri Baaton Mein Aisa Ulja Jiya and then take shots wearing heels. Sad thing about Shahid, he is not a normal nepo, as in he had to do auditions, was a background dancer, etc. Then got his break, yet looking down at people, forgot your roots is disgusting. एंड इवन वीरदास भी एक पॉडकास्ट में एक किस्सा शेयर करते हैं एक एक्टर के बारे में जो उनके अपीयरेंस को लेकर काफ़ी बिची बिहेव कर रहा था।
उस एक्टर ने शूट के पहले दिन बार बार वीर को बोला कि उनका मेकअप चौकी और बुरा दिख रहा है, लेकिन बाद में वीर के मेकअप आर्टिस्ट ने रिवील किया कि वही एक्टर अपने मेकअप टीम को बोल रहा था कि वीर का फेस इतना अच्छा लग रहा है, उसका मेकअप किसने किया है। एंड कमेंट्स में भी मोस्ट ऑफ द पीपल का गेस शाहिद ही था, क्योंकि जिस टोन और स्टाइल में वीर ने ये बात बोली थी, इट्स वेरी मच सिमिलर टू शाहिद। लाइक जिस टोन से, जिस स्टाइल में शाहिद बात करते हैं, वो सेम स्टाइल में वीर ने भी यही बात बोली थी। इस पर मेरा ओपिनियन ये है, शाहिद इज अ ग्रेट एक्टर और इसमें कोई शक नहीं है, बट सम टाइम आप अपने में एक गॉड टाइप कॉम्प्लेक्स लाना इज नॉट इवन गुड फॉर यू, बिकॉज अगर आप अपना बिहेवियर ऐसा ही रखोगे तो ऑडियंस में भी आपके लिए ऐसा परसेप्शन बन जाएगा। बाकी ये सब एक अनवेरीफाइड न्यूज़ है, एंड अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो सारी चीज़ें मैच हो रही है, बट लेकिन हम किसी के बिना जाने उनके बारे में कोई परसेप्शन अपने दिमाग में नहीं बना सकते जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ये सब पे? क्या शायद सच में अपने को स्टार से इनसिक्योर है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।